आज किसान भाइयों हम आपको वो जानकारी देंगे जो हमारे ऐसे भी किसान थे, पिछली खेती किए थे और अगले साल मतलब खेती किए थे, उन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ है। फिर इस बार जो आपको खेती करना है किसान भाइयों, वो बैगन की खेती है। इससे आपको नंबर 1 मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि किसान भाइयों हमारे कई ऐसे किसान थे, उन्हें खेती से लाभ नहीं मिल पाया है। लेकिन अब जो खेती करनी है, जनवरी से आपको स्टार्ट करना है किसान भाइयों। ये मैं उन किसानों के लिए कह रहा हूँ जो कि पिछले साल वो खेती करके टूट चुके हैं, उनको कोई मुनाफा नहीं मिल चुका है, कोई उन्हें भाव नहीं अच्छा मिला था। इसलिए किसान भाइयों आप लोग बैगन की खेती कीजिए। बैगन का खेती जो करना है आप जनवरी से स्टार्ट कीजिए। उसकी जो में रोपाई करना है, बैठवाई करना है, आप नर्सरी लगा करके। और जनवरी से आप स्टार्ट किए हैं, फरवरी और मार्च अप्रैल में आपका नंबर 1 हार्वेस्टिंग और मतलब तोड़ाई बैगन की जो भी चलने लगेगी। और आपका जब ये मंडियों में जाएगा तो नंबर 1 भाव जो सुपरहिट मार्केट का भाव होगा, सबसे अच्छा रहेगा किसान भाइयों। आपकी अगर मंडियों में सब्जी ये जाएगी जो बैगन है, तो आपको व्यापारी नहीं बल्कि हर एक किसान और हर एक व्यापारी आपका सब्जी मिनटों में ख़रीद लेंगे। क्योंकि ऐसा सभी किसान नहीं ले जा सकते हैं मंडियों में, क्योंकि वो नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों बैगन की खेती कीजिए। आपको किस तरह करना है किसान भाइयों मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैंने की है और मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा भी किस तरह मैंने बैगन की खेती लगा रखी थी और लगभग हमारे 5 से 6 महीने की हो चुकी थी। इससे हमारे किसान भाई ज़रूर हमें इस वीडियो से हम उन्हें सीख देते रहेंगे कि इस तरह खेती कीजिए। मैंने अगली वीडियो में कई ऐसी जानकारी भी दी है बैगन के बारे में, उससे भी आप देख करके और खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों हम बात कर लेंगे अपनी खेती की कि हमें खेतों को किस तरह तैयार करना है, किस तरह हम अपनी खेतों में खाद डालें, किस तरह इसकी जुताई करें। तो नंबर 1 आपको खेत में कौन सी पहले खाद का मात्रा सबसे ज़्यादा देना है। सबसे ज़्यादा आपको मात्रा देना है तो वो है हमारी गोबर वाली खाद। गोबर वाली खाद सबसे ज़्यादा हमारे मिट्टियों को उर्वरक शक्ति पहुंचाती है, ताकतवर बनाती है। लेकिन किसान भाइयों आपको 1 एकड़ लगाना है या 1 बीघा लगाना है। और किसान भाइयों हमें जो उर्वरक वाली खादें हैं वो किस तरह डालना है, तो हमारी हो गई देसी खाद का मैंने प्रयोग किया खेतों में, फिर जुताई किया रोटावेटर से। इसके बाद फिर मैं अब DAP की बात कर लूँगा कि DAP हमें डालना है। तो हमें अगर 1 एकड़ लगाना है तो हमें लगभग 2 बोरी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद उसमें उकठा रोग लगने की शंका ज़्यादा हो जाती है। किसान भाइयों जब हम बैगन बैठाते हैं तो हम अक्सर करके देखे होंगे अपने खेतों में किस तरह हमें उकठा रोग का सबसे ज़्यादा हमारे खेतों में फसल जो हमारी होते हैं बैगन की वो सबसे ज़्यादा नष्ट हो जाती है उकठा के कारण। तो हमें कौन सी खादों का, कौन सी दवा का प्रयोग करना होगा। हाँ भाइयों अब हमें बात करना है उकठा रोग की जो दवा है, खाद हम डाल सकते हैं। खाद भी और दवा का काम करेगी, वो है आपकी सुपर फास्फेट। अगर 1 एकड़ लगाना है आपको 2 बोरी वो भी डालना होगा। और नंबर 1 जो हमारे काम करेगी, दीमक है या उकठा रोग है, आपका दोनों में वो सहयोग देगी, दोनों को नहीं लगने देगी। यह है हमारी पोटास। सबसे नंबर 1 पोटास की जो हम मात्रा लेंगे ये भी लगभग 50 किलो के करीब लेंगे। किसान भाइयों अगर नहीं लेना है तो आप पैकेट में भी आता है, सल्फर के टाइप उसकी पैकेट होती है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 5 पैकेट कम से कम होना ज़रूरी होगा। किसान भाइयों हमारा खेत कंप्लीट हो चुका समझ लीजिए। अब हमें जुताई करवाने के बाद पाटा मेरा लग चुका है। अब हमें इसका किस तरह रोपाई करना है। आगे हम अपने टॉपिक पर कि हमें रोपाई किस तरह करना है किसान भाइयों, इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, कौन से पौधे कितनी दूर पर लगनी चाहिए, ये मैं आज आपको ज़रूर बता दूंगा। क्योंकि मैंने अगली वीडियो में आप देख भी सकते हैं मैंने किस तरह बैगन की वीडियो डाल रखी है, आप उस तरह खेती कीजिए। चलिए किसान भाई अब हम रोपाई की बात कर लेंगे। तो हमें इसकी लंबाई जो देनी होगी ये लगभग 2 फुट की देनी होगी और जो इसकी चौड़ाई होगी इस पर हमें लगाना है वो 3 फुट के करीब होगा। अब हमें इससे ये होता है कि हमारी जब ये बैगन की दूरियां रहेंगी, जब हमारे ये पौधे ग्रोथ करेंगे तो इन बैगनों का टच करना आपस में टच नहीं होंगे। और इसमें हमारी जब हार्वेस्टिंग तैयार हो जाएगी तोड़ाई के लिए, तो हमें इसमें यदि दवा डालना है स्प्रे के सहारे, या हमें उसमें कोई भी कार्य करना है अपनी मतलब गुड़ाई करना है, या उसमें खाद डालना है पौधों पर, या हमें इसमें माटी चढ़ाना है, अपनी मिट्टियों को उस पौधों पर चढ़ाना है, तो इसके सारे से हमें आसान रहेगा। क्योंकि हमारे जब पौधे गहन रहेंगे तो हमें उसमें कोई भी कार्य करने से पूर्ण नहीं होगा। जो हमें नमी देनी होगी वो नमी भी भरपूर अच्छे मात्रा में हम देते रहेंगे और उसमें गुड़ाई भी हमें अच्छी कर लेनी है। किसान भाइयों हम बात कर लेंगे जो हमारी कल्लों में कीड़े लग जाते हैं, कल्ले हमारे मुरझाने लगते हैं, सूखने लगते हैं, तो हमें कौन सा दवा का प्रयोग करना होगा, कौन से दवा का हमें स्प्रे करना होगा। तो हमारा सबसे नंबर 1 पर जो आ रही है कोराजिन। यदि आप किसान भाइयों 1 बीघा लगाए हैं तो आपको 25 से 20 ml के करीब उसका छिड़काव करना होगा। यदि आप 1 एकड़ लगाए हैं किसान भाइयों तो आपको उसमें 60 ml का छिड़काव करना होगा। आप लगभग
5 से 6 टंकी में उसका घोल बना, घोल तो वो रहता ही है, घोल में ही आता है कोराजिन जो हमारा आता है, और अच्छा भी हमारे फसल में काम करता है। आप उसका स्प्रे करवाइए। और किसान भाइयों, इसमें जो होता है हमारे फूल और फल भी उससे अच्छा रुक जाते हैं और जल्दी जल्दी से विकास भी, उस पौधों के विकास भी होने लगते हैं, वृद्धि भी होने लगते हैं। और रही बात, इसमें जो कीड़ा लगने की संभावनाएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन फिर आपको दूसरा स्प्रे 15 दिन के बाद या 25 दिन के बाद आप ज़रूर करें, ताकि फिर आपके पौधों में ऐसा रोग ना लगे। और किसान भाइयों, आप इस तरह अपनी फसलों का रख रखाव ज़रूर करते रहें। मैं अपने किसान भाइयों को ज़रूर ये कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रख रखाव। हर एक किसान भाई ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन उनकी खेती जब नहीं लग जाती है तो उन्हें थोड़ा दुख पैदा होता है कि हमारी खेती ऐसी नहीं हो पाई है। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल या ठंडी में आप लगा रखे हैं बैगन, तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा पाला रोग की समस्या हो जाती है। तो पाला रोग में क्या होता है कि हमें कौन सा दवा का स्प्रे करना है, ये पाउडर में आता है, ये एंट्राकाल आता है जो सबसे नंबर 1 पर है। हमारे हर एक किसान भाई इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं अपने खेतों में, या आलू है या बैगन है या कोई भी ऐसी फसल है, प्याज है, प्याज की नर्सरियाँ हैं, इन सब में वो ज़रूर अपने एंट्राकाल जो आता है इसका स्प्रे करवाते रहते हैं। तो आप किसान भाइयों, ये ठंडी में पाला रोग से बचाव के लिए होता है, तो इसमें सल्फ़र की मात्रा भी सबसे अधिक पाई जाती है, तो आप इसका भी स्प्रे ज़रूर करें। ये यदि ठंडी में कर रहे हैं तो आपको लगभग 3 से 4 बार इसका स्प्रे करना होगा। ये लगभग 20 से 25 दिन के करीब ये भी आप डाल सकते हैं। इससे आपके पौधे हरे भरे रहेंगे और जो फूल और फल हैं उसमें कोई रोग लगने की शंका नहीं रहेगी। आप विधोद इसकी हार्वेस्टिंग भी अच्छी होती रहेगी। इसके लिए मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, किसान भाइयों, ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों को देता रहूँगा और अपनी खेती करने में सक्षम रहेंगे। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा अपने मौर्या चैनल में सभी किसान भाइयों से कि जो हमारे किसान भाई नए हमसे जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें, ताकि हर एक जानकारी उन तक पहुँचती रहे। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत।